गांव की गुड़िया रीमा की कहानी। दृश्य 1। सुबह का सूरज और रीमा का घर। प्रॉम्प्ट। एक शांत गांव का सुबह का दृश्य। सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ रही हैं। एक छोटी लड़की अपने कच्चे घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठी है, कुछ कर रही है। सूरज की सुनहरी किरणें अभी अभी गांव की कच्ची सड़कों और खपरेल की छतों पर अपनी दस्तक दे रही थी। चिड़ियों का चहचहाना वातावरण में एक मधुर संगीत घोल रहा था। इसी शांत माहौल में गांव के एक छोर पर बने छोटे से घर के आंगन में एक दुबली तली पर फुर्तीली सी लड़की बैठी थी। उसका नाम रीमा था। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक और एक अजीब सी गंभीरता थी। वह नीम के पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर अपनी छोटी सी गुड़िया के बाल बना रही थी। उसकी गुड़िया, जो फटे पुराने कपड़ों और कुछ रंगीन धागों से बनी थी, पर रीमा के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया थी। उसके छोटे छोटे हाथ बड़ी कुशलता से गुड़िया के उलझे बालों को सुलझा रहे थे, मानो वह कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हो। दृश्य 2। खेत में काम और स्कूल का सपना। प्रॉम्प्ट। रीमा अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही है। वह कड़ी धूप में भी मेहनत कर रही है, लेकिन उसकी आंखें दूर गांव के सरकारी स्कूल की ओर टिकी हैं, जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। उसके मन में कुछ चल रहा है। कुछ घंटों बाद रीमा अपने पिता के साथ खेत में थी। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और धरती तप रही थी। रीमा अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोद रही थी और पौधों को पानी दे रही थी। उसके पिता रामू काका एक मेहनती किसान थे, जो अपनी फसल को बच्चों की तरह पालते थे। रीमा उनके हर काम में हाथ बटाती थी। पसीने से तरबतर होने के बावजूद उसकी नजरें बार बार दूर गांव के सरकारी स्कूल की तरफ उठ जाती थी। स्कूल की इमारत भले ही पुरानी थी, पर वहां से आती बच्चों की हंसी और पढ़ने की आवाजें रीमा के कानों में शहद घोलती थी। उसे याद आया, जब वह छोटी थी तो स्कूल के गेट तक जाती थी, पर गांव की परंपरा और घर की गरीबी ने उसे कभी स्कूल के अंदर कदम रखने नहीं दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी टीस थी, एक अनकहा सपना था। दृश्य 3। रात का समय और छुपकर पढ़ाई। प्रॉम्प्ट। रात का दृश्य। घर में सब सो गए हैं। रीमा चोरी छिपे एक पुरानी किताब और लालटेन के सहारे पढ़ने की कोशिश कर रही है। उसे पता है कि परिवार को उसका पढ़ना पसंद नहीं है। रात गहरा चुकी थी। गांव में चारों ओर खामोशी पसरी थी। रीमा के घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, पर रीमा को नींद कहाँ। वह चुपके से उठी। उसने अपनी छोटी सी लकड़ी की संदूकची से एक पुरानी फटी हुई किताब निकाली। यह किताब उसके ताऊजी के लड़के की थी, जो शहर में रहता था और छुट्टियों में गांव आया करता था। रीमा ने एक पुरानी लालटेन जलाई और रोशनी कम करने के लिए उस पर एक कपड़ा डाल दिया, ताकि रोशनी बाहर न जाए। वह जानती थी कि उसके पिता और दादाजी को उसका पढ़ना पसंद नहीं था। उनके अनुसार लड़कियों को चूल्हा चौका ही संभालना चाहिए। पर रीमा के मन में ज्ञान की प्यास इतनी तीव्र थी कि वह हर डर को भुलाकर शब्दों से दोस्ती कर रही थी। वह धीरे धीरे अक्षरों को पहचान रही थी, शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लालटेन की मध्यम रोशनी में भी चमक रही थी। दृश्य 4। गांव के मेले में और एक मौका। प्रॉम्प्ट। गांव में मेला लगा है। रीमा अपने परिवार के साथ मेला देखने आई है। वहां एक स्टॉल पर एक महिला बच्चों को किताबें बांट रही है और पढ़ाई के महत्व के बारे थी। जो बच्चों को कुछ किताबें बांट रही थी और पढ़ाई के महत्व के बारे में बता रही थी। वह एक स्वयंसेवी संस्था से थी,
और गांव-गांव जाकर शिक्षा का अलख जगा रही थी। रीमा ने उत्सुकता से उस महिला की बातें सुनी। महिला ने बताया कि कैसे पढ़ाई लड़कियों को सशक्त बनाती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती है। रीमा की आंखों में फिर से सपने तैरने लगे। जैसे ही महिला ने एक बच्ची को कहानी की किताब दी, रीमा की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उसने भी धीरे से किताब की ओर हाथ बढ़ाया। दृश्य 5। पिता का बदलता हृदय और नया सवेरा। प्रॉम्प्ट: रीमा ने हिचकिचाते हुए महिला से बात की। महिला ने उसके पिता से बात की और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। शुरू में पिता झिझकते हैं, पर रीमा की आंखों में सपनों की चमक और महिला के समझाने पर उनका हृदय परिवर्तन होता है। रीमा पहली बार स्कूल जाती है। रीमा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उस महिला से बात की। उसने बताया कि उसे पढ़ना बहुत पसंद है, पर घरवाले मना करते हैं। महिला, जिसका नाम सुनीता था, रीमा के उत्साह से प्रभावित हुई। उसने रीमा के पिता रामू काका से बात की। रामू काका पहले तो थोड़ा झिझके। लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा दीदी? उनका काम तो घर संभालना है, उन्होंने कहा। पर सुनीता ने उन्हें धैर्य से समझाया कि कैसे शिक्षा रीमा के लिए नए रास्ते खोल सकती है, कैसे वह आत्मनिर्भर बन सकती है। उन्होंने रीमा की आंखों में झांकने को कहा, जहां एक उज्जवल भविष्य का सपना चमक रहा था। रामू काका ने रीमा की आंखों में देखा। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वह चमक दिखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सुनीता के समझाने और अपनी बेटी के सपनों को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अगले दिन सूरज की नई किरणें एक नए सवेरे का संदेश लाई थी। रीमा अपने नए बस्ते और किताबों के साथ पहली बार गांव के सरकारी स्कूल की ओर चल पड़ी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। अब वह सिर्फ गांव की गुड़िया नहीं थी, बल्कि ज्ञान के